जी आइए यहाँ, डरो मत, हम आपके साथ है। कहिए कि ट्रंप झूठा है, आप कह नहीं सकते हो। एप्स्टीन फाइल है, क्या है मुझे पता नहीं सर। ये रशिया से ऑयल लो, कहां से लो, ये हमारा काम है सर, ये हमारा देश तय करता है। ये इज्जत कहां से बढ़ी, ये मैं जरूर कहना चाहता हूं। हाँ, मिर्ची लगेगी आपको, मैं जानता हूं। सर मंत्री जी खुद दिखा दे कि गांव में नाले से गैस निकलेगा कैसे और हम रोटी पकाएंगे कैसे, तो सिलेंडर से हम बच जाएंगे। एक युद्ध चल रहा है, विदेश नीति में हम फेल रहे, हमें भुगत रहा है, तो उस वक्त पे कम से कम इतना तो बता दें कि नाली से गैस निकलेगा कैसे और रोटी पकेगी कैसे। तो जब बात बनेगी मैं यही कहूंगा सर। मैं चंद लाइनों के साथ एक और बात कहना चाहता हूं। एक और गांव के खेत अदानी के उद्योग ने निगल लिए, एक और गांव के खेत अदानी के उद्योग ने निगल लिए, एक और गांव शहर की वसीयत में खो गया सर। इसमें इज्जत बढ़ गई, हां बढ़ गई। कभी अमेरिका की हिम्मत नहीं होती थी कि हथकड़ी पहना के हमारे देशवासी को यहां भेजे। आप कहती थी इज्जत बढ़ गई। कभी इस देश में एक प्रधानमंत्री ऐसी थी जिसने कहा था मेरे देश को क्या करना है, 7वां बेड़ा भेजो, 10वां भेजो, मेरे देश का निर्णय मेरी जनता और मेरी सरकार करेगी। हाँ, इज्जत बढ़ गई थी तब। और आज वो ट्रंप कहता है कि मैंने कहा मोदी युद्ध बंद, नरेंद्र सरेंडर, और युद्ध बंद हो गया। मैं कहता हूं कि आप में हिम्मत है तो मोदी जी आइए यहां, डरो मत, हम आपके साथ है। कहिए कि ट्रंप झूठा है, आप कह नहीं सकते हो। एप्स्टीन फाइल है, क्या है मुझे पता नहीं सर। ये रशिया से ऑयल लो, कहां से लो, ये हमारा काम है सर, ये हमारा देश तय करता है। ये इज्जत कहां से बढ़ी, ये मैं जरूर कहना चाहता हूं। हाँ, मिर्ची लगेगी आपको, मैं जानता हूं सर। मैं मनरेगा पे कहना चाहता हूं। ये गुजरात में राम का नाम एक और बार लिया जाता है। जब इंसान मरता है, कंधे पे लेके निकलते हैं, तब कहते हैं राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम। आपने मनरेगा का राम बोलो भाई राम कर दिया है और गांव की आत्मा को मारने का काम आपने किया हुआ है। हाँ, ये भी होता है संजय भाई की मुख में राम बगल में छुरी, ये मनरेगा पे छुरी राम के नाम को लेके चली है, ये भी मैं जरूर कहूंगा। मैं अभी कह रही थी कि गांव में गैस आ गया। आपको पता है दाम और बोतल की हालत क्या है। कम से कम इतनी योजना मंत्री जी खुद दिखा दे कि गांव में नाले से गैस निकलेगा कैसे और हम रोटी पकाएंगे कैसे, तो सिलेंडर से हम बच जाएंगे। एक युद्ध चल रहा है, विदेश नीति में हम फेल रहे, हमें भुगत रहा है, तो उस वक्त पे कम से कम इतना तो बता दें कि नाली से गैस निकलेगा कैसे और रोटी पकेगी कैसे। तो जब बात बनेगी मैं यही कहूंगा सर। मैं चंद लाइनों के साथ एक और बात कहना चाहता हूं। एक और गांव के खेत अदानी के उद्योग ने निगल लिए, एक और गांव के खेत अदानी के उद्योग ने निगल लिए, एक और गांव शहर की वसीयत में खो गया सर। आज गांवों की जो हालत है, गांवों की हालत यह है सर कि गांव टूट रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है मंत्री जी, आप कभी आइए और देखिए कि गांवों में क्या हालत है। हम तो गांव में रहते जीने वाले लोग हैं। इस देश में अगर गांव मजबूत नहीं रहेगा, कोई मजबूत नहीं रह सकता है। किसी इंडस्ट्रियलिस्ट में ऐसी ताकत नहीं है कि वो ऐसे दाने पैदा करे कि जिसकी रोटी बने और इंसान के पेट की भूख मिटे। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसा नहीं कर सकता। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट में ताकत नहीं है कि कोई ऐसा केमिकल बना दे कि एक दूध की बोतल में भर के उस बच्चे को दें तो बच्चा रोता शांत हो जाए, उसके पेट की भूख शांत हो जाए। अगर जरूरत है ग्रामीण विकास में जरूरत है तो उस किसान को मजबूत करने की जरूरत है तो उस किसान को आपको उसकी चिंता करनी होगी। आप काले कानून लेके आए किसान को मारने की, तो अच्छा हुआ। मैं नमन करता हूं उन हरियाणा, पंजाब और देश के किसानों का कि जिन्होंने शहादत दी। ऐसे जज्बे के साथ वो लड़े कि आपको काले कानून वापस लेने पड़े, वरना आज किसान और बर्बाद होता। आपने अमेरिका से जाके ट्रीटी की, क्या फायदा होगा? आपने कभी सोचा है कि हमारे देश की किसानों की हालत क्या होगी? और इसकी बात जब हम करते हैं आप पसंद नहीं करते हो। अरे शासन तो आता है, शासन तो जाता है। आपको तो लोग मामा कहते हैं, आप ऐसे मामा बनिए मंत्री जी कि लोग दिल से कहे, वरना मामा तो वो कंस भी था, लोग आज उसका नाम नहीं लेते हैं। आप वो मामा बनिए कि जो मामेरू लेते आए, जो सबको खुश करके आए। मैं आपसे यही मंत्री जी, ये वाले मामा आप बने। मैं भी
आपका आप समाप्त कीजिए। जी सर, मैं सर टाइम इज ओवर, हमने टाइम एक्स्ट्रा टाइम भी दिया आपको। आप समाप्त। मैं धन्यवाद करता हूं महोदय, और मैं सिर्फ कंक्लूड करते हुए, नागर भाई आप मंत्री बनो तब टोकना भी रहने दो, छोड़ दो नागर भाई, छोड़ दो नागर भाई, छोड़ दो। मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर, मैं कंक्लूड कर रहा हूं। मैं सरकार से यही अनुरोध करता हूं कि आप रूरल डेवलपमेंट के लिए, मैं जानता हूं मंत्री जी की मंशा होगी, बजटरी प्रोविजन नहीं होगा तो मंत्री जी भी कुछ कर नहीं कर पाएंगे। आपके डिपार्टमेंट के पैसे जब आप रिवाइज एस्टीमेट में या बजटरी प्रोविजन में कटते हैं, आप मजबूती से फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के सामने अपना स्टैंड लीजिए। हम आपके साथ हैं, ये देश आपके साथ रहेगा। किसानों के भले की बात होगी। ग्रामीण विकास के लिए सर, ग्रामीण विकास के लिए जो काम सच में करना चाहिए वो तो करते नहीं है, और गांव में जो हालत हो रही है, ये हो रही है, चाहे गाय के लिए गौचर की जमीन हो, चाहे खेत की जमीन हो, और सभी जमीनों को अदानी जैसे अपने दोस्तों को दी जाती है और देश को लूटा जाता है, ये हकीकत है। और जब हम इसका विरोध करते हैं, सर आई एम कंक्लूडिंग, मंत्री जी, I am not yielding. माननीय सभापति महोदय, चर्चा ग्रामीण विकास बोलेंगे। माननीय सभापति महोदय, चर्चा चल रही है ग्रामीण विकास पर। गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। अब यहाँ कहीं कौन कौन से नाम लेके आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ की कुंठा कहाँ सदन में आके निकाल रहे हैं। सदन कुंठा निकालने का स्थान नहीं है, और इसलिए मेरा निवेदन है कि ग्रामीण विकास से संबंधित हर बात का जवाब मैं दूंगा, एक बात का जवाब मैं दूंगा। कृपया ग्रामीण विकास तक सीमित रहें। सर, कुंठाघात को उनके ऊपर मुख्यमंत्री से हटा के किया गया, मैं ऐसे शब्द नहीं यूज करूंगा। आपको सर एक्स्ट्रा समय दिया गया है, लेकिन आप सब्जेक्ट पर रहिए। सर मैं बिल्कुल सब्जेक्ट पे बात कर रहा हूं मैं। और सर, मनरेगा इज अ पार्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और मैं उसी के अलावा और कोई बात नहीं करता हूं। सर, ये रूरल डेवलपमेंट के ऊपर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जब हमारी सरकारें रहती थी, सीएजी कुछ कहते थे, आप तो कहते थे सीएजी ने कह दिया, भगवान ने कह दिया। अब आपके रूरल डेवलपमेंट के ऊपर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ये लिखते हैं कि नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो सरकार ने चलाया, उसके अंदर ऐसे लाभार्थी को लाभ मिला जो असल में उसके लिए लायक नहीं थे।